नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 8 बजे तक रहेगी। आज सुबह 9:11 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:37 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देगा। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 2 जून की सुबह 5:10 से देर रात 1:41 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 2 जून की देर रात 1:41 से सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और रात 8:09 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 जून की दोपहर 12:42 से दोपहर बाद 3:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:57 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:15 से रात 8:09 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 2 जून की सुबह 9:35 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:30 से शाम 7:14 तक। मुंबई शाम 5:33 से शाम 7:12 तक। चंडीगढ़ शाम 5:35 से शाम 7:20 तक। लखनऊ शाम 5:12 से शाम 6:55 तक। भोपाल शाम 5:21 से शाम 7:02 तक। कोलकाता
शाम 4:36 से शाम 6:17 तक। अहमदाबाद शाम 5:40 से शाम 7:20 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:55 से शाम 6:32 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना होगी। आज किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधी रुका काम पूरा हो जाएगा। कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी और विशेष मुद्दों पर बातचीत भी होगी जो कि सकारात्मक रहेगी। शाम को परिवार के साथ कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। आज आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। व्यापार में आपको अपने सहयोगियों की हेल्प मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्य भी सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से अपने काम में व्यस्त रहेंगे और काम को सफलतापूर्वक करेंगे। आज दिन व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी, लेकिन आप अपने कार्यों को सहज ही पूरा भी कर लेंगे। आज कार्य क्षेत्र में बदलाव संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको मन मुताबिक सफलता भी देगा। आज कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की राय की अनदेखी करने की भूल न करें। आज आपकी किसी उपलब्धि से घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करें, आपको अच्छा लाभ हो सकता है। घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। आज कोई भी विशेष निर्णय लेते समय बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे तो काम में आसानी भी होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। टेक्सटाइल का काम करने वालों को आज अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी समारोह में शामिल होंगे। आपकी उपस्थिति को महत्व मिलेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में दबदबा बना रहेगा। आज रुका हुआ पैसा मिल सकता है। हालांकि दिन की शुरुआत में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन किसी अनुभवी की मदद से रास्ते आसान हो जाएंगे और कामों में भी सफलता मिलेगी। घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा। इस राशि की महिलाएं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अधिक लाभ होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। सोच समझकर ही काम करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कार्यस्थल पर गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आज समय आपके पक्ष में है। काम आसानी से बनेंगे और किसी नई योजना पर भी काम करने का अवसर मिलेगा। परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक रहेंगे और पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी निदान होगा। आज घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। आज किसी भी
अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात करेंगे और फाइनेंस संबंधित कुछ योजनाएं बनेंगी। आज आपका काम करने का जुनून आपको मेहनत करने की क्षमता प्रदान करेगा। आज किसी भी ऑफिशियल यात्रा को करने के लिए समय अनुकूल है। आज पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की भावना बनी रहेगी। लवमेट्स में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और विश्वास लवमेट एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और विश्वास बनाए रखेंगे। आज आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का योग है। अच्छी जॉब मिलेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आप करीबी व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करके रिश्ता सुधारेंगे। आज जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन उनसे भागने के बजाय बेहतर तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय न लें। आज कारोबारी महिलाओं को पारिवारिक और व्यावसायिक तालमेल बनाकर रखेंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा करना लाभदायक रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई उपहार आदि भी मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। शिक्षकों की मेहनत और लगन को देखकर लोगों के बीच सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढिए तो जल्दी ही हल भी मिलेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। आज अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने से नए अवसर मिलने वाले हैं। दोपहर बाद आपको अपने भविष्य से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। अपने किसी खास मिशन को लेकर किए गए प्रयास सफल होंगे। महिलाओं को धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। बच्चों को अपना टाइम दीजिए जिससे उनका प्यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप सामान की खरीदारी करने मार्केट जा सकते हैं। आज कारोबार में नई तकनीक का इस्तेमाल करने संबंधी कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श होगा। योजना को गति देने में आपकी मेहनत बनी रहेगी। लवमेट को मुलाकात का अवसर मिलेगा। आज घर के बड़े व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करने से समाधान भी मिलेंगे। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा। किसी रुके हुए काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आज आपकी कठिन परिस्थितियों में आपका परिवार आपकी ढाल बनकर सामने रहेगा। इससे आपको साहस मिलेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी आज दूर होगी। आप एनर्जेटिक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सकारात्मक सोच से जीवन यापन में आपकी मदद होगी। आज घर तथा बाहर दोनों जगह किसी बड़े फैसले को लेने में आपका विशेष योगदान रहेगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली के लिए आज प्रयास करेंगे, सफलता मिल सकती है। धार्मिक संस्था के लिए आपका योगदान रहेगा। मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है।
आज पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बन जाने से राहत की सांस लेंगे। छोटों की गलतियों को माफ करते चलेंगे और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करेंगे। किसी भी योजना की पहले उचित रूपरेखा बनाइए, बाद में उस पर काम करेंगे। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है तो दिन शुभ है। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज 1.25 किलो मूंग शिव मंदिर में दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े का दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज परिवारजनों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। मूलांक 2, आज व्यस्तता के बावजूद काम पूरा कर लेंगे। कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा। मूलांक 3, आपके लिए दिन बेहतर साबित होगा। बिजनेस में बड़ी डील होने से या बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं। मूलांक 4, आज कारोबार में फाइनेंस संबंधी समस्या सुलझेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कामों में फायदा होगा। मूलांक 5, आज बच्चों का भी उचित मार्गदर्शन करेंगे और अपने पारिवारिक कामों को प्राथमिकता पर रखेंगे। मूलांक 6, आज अपनी मन स्थिति को काबू में रखेंगे तो मानसिक सुकून बना रहेगा। मूलांक 7, आज दूसरों की सलाह पर अमल करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखने से आपका हौसला बढ़ेगा। मूलांक 8, आज काम काज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में चुनौती रहेगी। मूलांक 9, आज घर के बड़ों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करेंगे। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर न निकलें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा में खिड़की बनवाने की। आखिर उत्तर दिशा में खिड़की क्यों बनवानी चाहिए, या इस दिशा में खिड़की बनवाने से क्या होता है। उत्तर दिशा को भी सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा कहा जाता है। कुबेर महाराज, इस दिशा की तरफ खिड़की का निर्माण करवाने से आपके घर, ऑफिस और बिल्डिंग पर कुबेर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। इसलिए उत्तर दिशा में खिड़कियां बनवाना अच्छा रहता है और इन खिड़कियों को प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए अवश्य खोल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उत्तर दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 8 बजे तक रहेगी। आज सुबह 9:11 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज रात 9:37 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और स्वामी ग्रह बुध है। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ध्रुव योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप एक मिट्टी का खाली घड़ा लेकर उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर
किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन नागकेसर का एक फूल लेकर आएं। आप चाहें तो ताज़ा फूल लेकर आएं या फिर पंसारी की दुकान से भी आप नागकेसर का फूल ला सकते हैं। अब उस फूल पर एक बूंद शहद लगाएं। इसके बाद उस नागकेसर के फूल को देवी दुर्गा को अर्पित कर दें और देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी में हमसफ़र का साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन 250 ग्राम हरे मोटे मूंग लें और उन्हें देवी दुर्गा के मंदिर में दान कर दें। साथ ही अगर हो सके तो आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अगर पूरा पाठ आप आज के दिन न कर पाए तो दुर्गा सप्तशती के केवल 1 या 2 पृष्ठ का पाठ करें। बाकी बचे हुए पृष्ठों को थोड़ा थोड़ा करके आप अगले कुछ दिनों में पूरा कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज के दिन नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो किसी पंसारी की दुकान से नागकेसर की सूखा हुआ फूल ले सकते हैं और फूल भी न मिले तो थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे प्रणाम करें और आज के दिन उसे पूरे दिन अपने पास रखें। अगले दिन सुबह, हालांकि नागकेसर में लकड़ी तो क्या मिलेगी, पत्ता मिल सकता है। अगले दिन सुबह उठकर उसे स्नान आदि के बाद उस लकड़ी के टुकड़े या फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए। बाद में आप चाहें तो उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में भी सुधार होगा। अगर आप अपने आज के दिन किसी विशेष काम से घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप घर से बाहर जाते समय केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। साथ ही दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर आएं और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली, चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहां से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। अपने बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए आज के दिन आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने और इस मंत्र का जाप करने से आपके बच्चों का कल्याण होगा और उनको समृद्धि अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं है, आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ खर्चा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन एक नागकेसर का फूल लें। अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी की दुकान से नागकेसर का एक सूखा फूल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और अपने पास उस फूल को रखिए। इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने पास नागकेसर का फूल रखने से आपको असर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी, जो आप कमाएंगे उसमें पैसे बचेंगे
और साथ ही आपके खर्चों पर भी कंट्रोल होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं, तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय कपूर की 2 टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। अगर आप अपने जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आज के दिन फूलों सहित नाकेसर के पेड़ की एक फोटो घर में लाएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर लगाएं जहां बाहर आते जाते समय वो आपकी नज़र में पड़ जाए। अगर आपको बाजार में ऐसी फोटो न मिले तो इंटरनेट से सुंदर सी फोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा करके अपने घर की पूर्व दिशा में लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से जीवन की गति आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाएं और बाद में जब मौका मिले उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज ध्रुव योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में हमने चर्चा की है, आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज काम को गंभीरता से लीजिए। हालांकि आपकी कार्यक्षमता व काबिलियत की वजह से कामयाबी आपका दरवाजा खटखटाएगी। बी, आज फोन के द्वारा आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। सी, आज अपने व्यक्तिगत कामों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नजदीकी रिश्तों पर ध्यान न दे पाएंगे। डी, आर्थिक मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़िए। ई, आज व्यापार में कस्टमर से आपको अच्छा फायदा होगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। एफ, आज का दिन आपके लिए सुनहरे मौके लाया है, आपका उत्साह बढ़ेगा, जो काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। जी, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपको थोड़ी थकावट हो सकती है। एच, आज शॉपिंग आदि करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी रह सकती है। आई, आज आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग देंगे, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। जे, आज बेवजह की मौज मस्ती में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ न करें, आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। के, आज किसी व्यक्ति से मुलाकात से आपके विचारधारा में उचित परिवर्तन आएगा, कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी। एल, ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एम, आज कुछ समय परिवार तथा बच्चों के लिए निकालना घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। एन, आज दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, साथ ही आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ओ, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पी, आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। क्यू, आज अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए अनुकूल समय है। आर, अगर आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। एस, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आसपास के लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। टी,
अगर आप अपनी किसी समस्या को लेकर परेशान थे तो आज उसका निवारण मिलने वाला है। यू, आज दाम्पत्य संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर कुछ नाराजगी की स्थिति रहेगी, शांति से समाधान ढूंढेंगे। वी, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे, आपकी कोई इच्छा जो बहुत दिन से थी वो आज पूरी हो सकती है। डब्ल्यू, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। एक्स, बीती बातों को आज पर हावी ना होने दें तथा वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में ध्यान दें। वाई, आज का दिन ठीक ठाक ही रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें। जेड, धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हिमाचल के जुब्बल शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हिमाचल की राजधानी शिमला से कुछ ही दूरी पर जुब्बल नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत मनोहारी है। मंदिर के पास एक छोटी सी नदी की धारा भी बहती है। मंदिर पूरी तरह से हिमाचली शैली में बनाया गया है, जो लकड़ी और पत्थर की मदद से बना है। कहा जाता है कि पुरातन काल में एक बार जुब्बल के राजा भारी मुसीबत में पड़ गए थे। तब ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने यहाँ एक शिव जी का मंदिर बनवाया। तभी से इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मुंह से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए दांतों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के दांत सामान्य से कुछ लंबे होने के कारण बाहर की तरफ निकले दिखाई देते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इन्हें चाहे कितनी ही देर बोलने को कह दें, ये कभी थकते नहीं हैं। साथ ही दूसरों से अपनी बात मनवाने का तरीका भी इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये किसी को भी तुरंत अपने फेवर में कर लेते हैं। वैसे ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं और हर जगह सम्मान पाने के हकदार होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी परिवार की छोटी मोटी अनबन से ये लोग घिरे रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा मुंह से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए दांतों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 8:36 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।